दरभंगा शहर में बड़े ही अकीदत और एहतराम से निकला जुलूस मोहम्मदी। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। माउंट समर स्कूल सैदनगर के प्रांगण में मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट सैदनगर में टीचर डे के साथ मनाया गया कोचिंग का द्वितीय स्थापना दिवस। दरभंगा में पुलिस के द्वारा किया गया वाहन चेकिंग अभियान विभिन्न चौक चौराहों पर। दरभंगा में निकला पुलिस का फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था के लिए जुलूस मोहम्मदी से पहले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कठलबाड़ी में राजस्व कर्मचारी कार्यालय का किया उद्घाटन। एसएन सराफ हॉस्पिटल में एक सीएमई का किया गया सफलतापूर्वक आयोजन। आज दरभंगा शहर में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत मदरसा हमीदिया से हुई है, जो कि करमगंज उर्दू बाजार होते हुए लहरियासराय के दारू भट्टी चौक नाका नंबर 6 होते हुए गुजरा और वापस मदरसा हमीदिया पहुंचा। इस जुलूस में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। नबी के अवसर पर जो बरसों बरस से जो है जुलूस मोहम्मदी दरभंगा शहर अंजुमन खुदा में मिलत के जो है एहतराम में निकाला जाता है। और हम लोग आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, पहले उनका आज उनका जन्मदिन है, आज उनकी पैदाइश का दिन है। उसीलिए आज हम लोग ने जुलूस मोहम्मदी को हम शांतिपूर्ण तरीके से शहर के दीगर इलाकों से होते हुए हम लोग किला घाट तक पहुँचने का काम करेंगे। और आज से 3 रोज़ा जलसा भी जो है मदरसा हमीदिया किला घाट में होना है। यह किधर होकर निकलेगा? और अभी हम लोग अभी यहाँ पर महावीर चौक पर है, उसके बाद 6 नाका 5 नाका मिर्ज़ापुर होते हुए टावर होते हुए फिर मसरा बाजार होते हुए किला घाट मदरसा। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षकों के सम्मान में केक काटकर की गई है। स्कूल के चेयरमैन ने शिक्षकों के अमूल्य योगदान की सराहना की और कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायरेक्टर मोना मिंटो मैडम ने 3 शिक्षक महताब आलम, अमरेश कुमार और मिहिर झा को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सोमराज सुब्बा को एजुकेशनल लीडरशिप अवार्ड और नुसरत परवीन को आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड दिया गया। वहीं छात्रों ने भी अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम और आभार प्रकट किया। समारोह का समापन और प्रेरणा की भावना के साथ हुआ है, जिसने शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर इंजीनियर जो भी हो, सभी आपकी थी, तो आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये तो मुझे अपने खुद जीवन में पता चला। हमारे 2 बच्चे जिन्हें आप लोगों ने संवार कर इस लायक बनाया कि आज वो इस एक की तारीफ करूं और दूसरे की नहीं करूं तो ये ज्यादती होगी। लेकिन इसी बीच में टीम को देना था फिर नेक्स्ट ईयर इसको और प्रोफेसर की राय बनी कि सर इसको और थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, तो वो किया जाएगा प्रोफेसर के सुझाव है। और तो इस बार सेंसिटिविटी के लिए बोर्ड ने तय किया है महतार वाला। आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर माउंट समर स्कूल सैदनगर के प्रांगण में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कूल प्रशासन एवं बच्चों के द्वारा शिक्षक एवं उनके अथक प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किया गया। इस आयोजन में माउंट समर स्कूल और मास इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्रतिभाओं को मंच पर प्रस्तुत किया। Applause for him, a huge round of applause. Kindly, one of our Shyam Narayan sir, he is
ex-director, higher education in Bihar government. Kindly applause for him also. And आज टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट सैदनगर में टीचर डे के साथ साथ इस कोचिंग का द्वितीय स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया। वहीं स्वागत गान सोनाक्षी और नंदिनी ने प्रस्तुत किया। क्लास 8 के सत्यम, क्लास 3 के अर्थ, क्लास 9 के विपाशा और क्लास 5 के अमाना, क्लास 6 के आयुष ने टीचर डे पर भाषण भी दिया। वहीं रागनी और स्मृति क्लास 3 के बच्चे ने सरारा सरारा पर, क्लास 6 के सोनाक्षी ने चुनरी चुनरी पर, क्लास 10 के एकसा ने डांस किया। वहीं क्लास 10 के नूर और क्लास 9 के आयशा, क्लास 6 के आमरीन और सत्यम ने शायरी भी प्रस्तुत किया। क्लास 10 के ऋतिकेन, क्लास 9 के विकासा, क्लास 5 के अमाना ने गाना गाया। मंच संचालन क्लास 10 के आदर्श कुमार झा और खुशी ने किया। नीट IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट सैदनगर का आज डबल उत्सव दिवस है। टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है और साथ ही इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जो टारगेट कोचिंग का आज द्वितीय स्थापना दिवस है। आज इस मौके पर बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिल तारीफ़ है। आप लोगों ने भी देखा है, मैं देख करके उन बच्चों का जो रंगारंग कार्यक्रम उन लोगों ने प्रस्तुत किया है वो काबिल तारीफ़ है। जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है और हमारा कोचिंग निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चों का परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 90% के स्कोर वाले बच्चे नहीं आते। नया कोचिंग है तो हमारे यहाँ कम 40-45% के बच्चे हमारे पास आते हैं और वो 80-85-90% तक बोर्ड में ला रहे हैं। आज इस बार दूसरा बार इस कोचिंग के बच्चे बोर्ड में बैठेंगे। अभी हमारे यहाँ से कोई भी नीट या IIT में बच्चा नहीं बैठा है, इसलिए हम कोई रिजल्ट क्लेम नहीं करते हैं कि कोई नीट में हमारा कंप्लीट किया या IIT में कंप्लीट किया। अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड दरभंगा पुलिस आगामी चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बढ़ा चुकी है। इसको लेकर दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के द्वारा 2 पहिए एवं 4 पहिए वाहनों की चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। एसपी के आदेश पर डीएसपी खुद दरभंगा के लोहिया चौक एवं अन्य जगहों पर वाहनों को रोककर उनके डिक्की और कागजातों की जाँच कर रहे हैं। दरभंगा में मुस्लिम संप्रदाय के लिए मोहम्मद साहब के जन्म पर निकले जुलूसे मोहम्मदी को लेकर दरभंगा पुलिस काफी सतर्क दिखी और चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था की गई और दरभंगा के डीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि दरभंगा के सभी मुख्य चौक चौराहे होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। जैसे कि सबको विदित है कि कल मोहम्मद हसन साहब का जन्म दिवस है। उस अवसर पे शहर के विभिन्न चौक चौराहों से जुलूस का शक्ल में लोग निकलते हैं। तो रूट हम लोग का क्लियरफाई है। हम लोग जो भी मुख्य चौक चौराहा है वहाँ पे फ्लैग मार्च आज कर रहे हैं। कल के लिए जो है कि हर एक मुख्य जगहों पे फोर्स पुलिस पदाधिकारियों में स्टेट की प्रस्तुति कर दी गई है। आशा है कि कल का त्यौहार भी सब हर एक साल की तरह इस साल भी अच्छे से निपट जाएगा। क्या चाहूँगा कि हजरत साहब का जन्मदिन वैसे भी बहुत ही एक शुरुआरी है और एक शांति का संदेश है। इस अवसर पे हर एक समुदाय और हर एक वर्ग के लोग आपस में मिलजुल के इसको मनाएं और शांतिपूर्वक इसको संपन्न करें। यही सबके लिए मैं निवेदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जुबली हॉल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर विगत 1 वर्ष में स्नातकोत्तर विभाग संबंध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निर्मित शिक्षकों का सम्मान किया गया। शुरू के वक्ता से लेकर HK सिंह तक की बातों को सभी लोगों ने सुना। आज का दिन हमें हमारे आइकॉन होने का गर्व महसूस कराता है। इसलिए इसमें नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं। जैसा कि हमारे
हिंदी के डीन साहब ने ह्यूमैनिटीज़ के पहले डीन थे, इज़ वेरी नाइस ऑरेटर, बहुत अच्छा बोला, इसलिए मैंने कहा वो जरूर बोले। उन्होंने बताया कि उन्होंने ध्वस्त किया हुआ सिस्टम नए लोगों को दिया, आई डिसएग्री, यह उनका पर्सनल चीज़ हो सकता है। शुक्रवार को दरभंगा शहर के कठलवाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजस्व कर्मचारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों की प्रतीक्षित मांग थी। करीब 30 वर्ष पूर्व यह कार्यालय कठलवाड़ी में ही संचालित था, लेकिन बाद में इसे राजकुमारगंज और फिर से लहरियासराय के दारूभट्टी चौक के पास स्थानांतरित कर दिया गया। इससे आसपास के लोगों को भूमि संबंधी कार्यों के लिए काफी दूर जाना पड़ता था और इन्हें लगातार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। दरभंगा शहर का राजस्व कर्मचारी का कार्यालय और कचहरी जो हल्का 10 है, जो दरभंगा तरफ के का क्षेत्र है, चाहे वह कठलवाड़ी हो, चुनाभट्टी हो, राजकुमारगंज हो, नाका नंबर 5 हो, भगवान दास मोहल्ला, मिर्जापुर वगैरह सभी इलाकों का लोगों को बहुत दिक्कत होता था, लहरियासराय जाना पड़ता था। आज से इसका शुभारंभ, ये पुराना 30 साल पहले जो जगह था कठलवाड़ी में, यहाँ सामुदायिक भवन है जो कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर कैंपस में, तो यहाँ चलाया। अब लोगों को दूर में कचहरी के में लहरियासराय नहीं जाना, या बड़ा काम हो, या पुरानी जो जमीन थी राजस्व विभाग में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसमें भी नया ग्राम कचहरी का हम लोग निर्माण कराएंगे। और अभी जो महाअभियान चल रहा है, अब महाअभियान का जो कागज वगैरह सभी जगह घर घर पहुँच रहा है, जो हल्का 10 के लोग वो यहाँ भी आकर कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर में भी यहाँ भी ले सकते हैं। कैंप 5 तारीख को जो कैंप लगना है वो हल्का 10 का दुर्गा मंदिर में लगेगा कठलवाड़ी में, और हल्का 11 का जो उसका एमओ एसोसिएशन के नेतृत्व में एसएन सराफ हॉस्पिटल में ए यूनिट ऑफ एसएन सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड में एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, हड्डियों से संबंधित कैंसर के बारे में जागरूकता और आधुनिक उपचार की जानकारी प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विवेक वर्मा ने भाग लिया। उन्होंने ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि उत्तरी बिहार में इस क्षेत्र से संबंधित जानकारी और विशेषज्ञता की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। इस पहल से अब मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध होगा।